Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 10 of this series, that is heat and optics. Okay. So last lecture we have discussed about some numericals. Okay ना, numericals हमने देखे थे कुछ. Okay. In this lecture we have to discuss about the specific heat of gas. Okay. तो specific heat क्या concept है, हमने कुछ अमाउंट में देखा था स्पेसिफिक हीट का. डिटेल में देखते हैं स्पेसिफिक हीट एक्चुअल में क्या रहता है. ओके. हीट तो हमें मालूम है कैसा रहता है, तो स्पेसिफिक हीट के बारे में आज स्टडी करते हैं. ओके. सो नाउ फर्स्ट स्लाइड इज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. ओके. तो गैस तो मालूम है. ओके. उसका स्पेसिफिक हीट देखना है. तो ये एक्चुअल में क्या रहता है, एक तरह की क्वांटिटी रहती है. ओके. जिसमें एक्चुअल में क्या रहता है कि टेम्परेचर है हमारे. ओके. उसके लिए कुछ हीट रिक्वायर्ड होती है. ओके. कि उसका टेम्परेचर वो 1 डिग्री से इंक्रीज करे, 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 डिग्री केल्विन से. ओके. उस क्वांटिटी को एक्चुअल में बोला जाता है कि स्पेसिफिक हीट. ओके. तो क्या है, देखो इसका डेफिनेशन भी इसी तरह से बनता है. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन. मतलब क्या रहता है कि क्या, अगर कुछ ये हमारे पास गैस है. ओके. तो उसका जो टेम्परेचर है, 1 किलोग्राम का गैस है हमारे पास, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करने के लिए हमें कितने अमाउंट में हीट जो लगेगी हमें. ओके. हीट एनर्जी. ओके. तो उस क्वांटिटी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट. ओके. सो स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज quantity of heat energy required to increase the temperature of 1 kilogram of gas through 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन. ओके. और इसको अगर हम फॉर्मुलेटेड करें, इसको फॉर्मूला इसका अगर जनरली लिखे तो कैसे लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इक्वल टू हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके, डिवाइड बाय मास ऑफ गैस. ओके. यहाँ पे गैस का जो मास रहेगा वो लिखेंगे हम, इनटू राइज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में कितना राइज होता है वो लिखेंगे. ओके. हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज डिवाइड बाय मास ऑफ गैस इनटू राइज इन टेम्परेचर. ओके. तो ये होगा. नेक्स्ट देखो क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है सी या फिर एस. ओके. दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली सी यूज़ किया जाता है. ओके. स्पेसिफिक हीट के लिए. देन इक्वल टू, देखो क्या होगा, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड. So required heat energy is represented by capital Q, then divided by M into, then rise in temperature. It is given by the two temperatures. Okay. Means initial temperature is T1 and final temperature is T2. That's why rise in temperature is T2 minus T1. Okay. T2 minus T1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेम्परेचर में कितना अमाउंट का राइज हो रहा है. ओके. मतलब इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तो गया है, लेकिन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस अगर जब निकालेंगे तभी हमें मिलेगा कि कितने अमाउंट का उसमें राइज हुआ है. देन इट कैन बी रिटन एज Q डिवाइड बाय M इंटू डी टी. मीन्स डी टी वेयर डी टी इज इक्वल टू, दिस डी टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज T2 माइनस T1. ओके. ये रहेगा T2 माइनस T1. और इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, जूल पर किलोग्राम केल्विन. ओके. ये इसका एसआई यूनिट है, जूल पर किलोग्राम केल्विन. एसआई यूनिट में क्या रहता है, जूल पर किलोग्राम केल्विन. ओके. डायमेंशंस क्या होंगे, L2 M0 T-2 K-1. ओके. मीन्स इसके डायमेंशन कैसे बनेंगे, देखो जूल पर किलोग्राम केल्विन. ओके. इस तरह से हो गया. ओके. तो जो कुछ डायमेंशन बनेंगे वो रहेंगे L2, M है हमारा 0, टाइम वाला है -2 एंड देन K-1 होगा. ओके. L2 M0 T-2 K-1. नाउ
नेक्स्ट देखते हैं अभी स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला तो हमें मालूम पड़ गया Q अपॉन एम इंटू T2 माइनस T1 या फिर Q अपॉन एम डी टी। ओके, ये होगा और इसका ये डायमेंशन फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट है वाई गैस हैज़ टू स्पेसिफिक हीट्स। गैस गैस के पास दो स्पेसिफिक हीट क्यों है, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके ना, तो क्या होगा इसका आंसर देखो, द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफरेंट, देयरफॉर गैस हैज टू स्पेसिफिक हीट्स। मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी है यूनिट मास ऑफ गैस, ओके, मीन्स यूनिट मास, ओके, उस जिस गैस का है उसका टेम्परेचर अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें जो हीट एनर्जी है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि कांस्टेंट प्रेशर रखा है या कांस्टेंट वॉल्यूम रखा है। दोनों में भी अलग अलग चीज़ रहती है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हमें अलग मिलेगी वो क्वांटिटी, हीट एनर्जी की क्वांटिटी, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे तभी वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर अलग अलग क्वांटिटीज़ मिल रही है इसलिए अलग अलग टाइप की स्पेसिफिक हीट्स मिल रही है हमें। ओके ना, ऐसा हो रहा है। तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पे अलग रहेगी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी अलग रहेगी। ओके, इस तरह से यहाँ पे गैस हैज़, दैट्स वाई गैस हैज़ टू स्पेसिफिक हीट्स। ओके, और ये स्पेसिफिक हीट जो रहेगी, ओके, ये किस लिए रहेगी कि गैस का वो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन से वो इंक्रीज करने के लिए वो लगेगी। ओके, ये हीट। और इसका और एक मेन चीज़ है कि कितने फॉर्म से, इधर स्पेसिफिक हीट के दो फॉर्म्स है। ओके, दो फॉर्म्स कौन से होंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज गिवन बाय Cp, it is denoted by Cp, okay, small p Cp, and specific heat of gas at constant volume, that is it is shown by Cv, okay, small. So this is symbol and this is symbol, okay, जरूरत नहीं है। Now next is the definition of specific heat of gas. Okay, so definition is what, specific heat of gas at constant pressure. Okay, तो कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट कितना होगा गैस का। ओके, सो द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो क्या होगा देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका डेफिनेशन पहले दिया गया है। ओके, तो डेफिनेशन पहले समझते हैं। क्या बोला गया है कि हमारे पास एक यूनिट मास ऑफ गैस है। ओके, गैस है जिसका मास कितना, यूनिट मास कंसिडर किया, मीन्स वो 1 किलोग्राम होगा, 1 ग्राम हो सकता है। ओके, 1 किलोग्राम ही कंसिडर करते हैं। ओके, मतलब क्या बोला, यूनिट मास ऑफ गैस है, सो वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन, मीन्स उस गैस का हमें जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 डिग्री केल्विन से हमें इंक्रीज करना है एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है यहाँ पे। ओके, कंडीशन बोला है कि प्रेशर वहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे और वो टाइम पे हमें इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करने के टाइम पे हमें कुछ हीट एनर्जी लगेगी। ओके, हीट एनर्जी की क्वांटिटी, ओके, लगेगी, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज दी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, इसलिए वो टाइम पे हमें जो स्पेसिफिक हीट मिलेगी उससे बोला जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, that is about specific heat of gas at constant volume. Okay, Cv, the quantity of heat energy required to increase the temperature of unit mass of gas through 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin at constant volume is called as specific heat of gas at constant volume. Okay, so
स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, CV। ओके, तो ये कितना बनेगा, देखो इसमें भी क्या है, वही है जो यूनिट मास ऑफ गैस है हमारे पास। ओके, हमने यूनिट मास कंसीडर किया है। ओके, मीन्स 1 किलोग्राम कंसीडर करो गैस। नाउ वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ओके, ऑफ दिस यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। ओके, 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 डिग्री केल्विन से हम अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाते, ओके, इंक्रीज करते इस, ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करते इस क्वांटिटी का, तो कितना हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। ओके, इस उस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे तब। ओके, तो उसी को क्या बोला जाता है एक्चुअल में, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। So this is known as the specific heat of gas at constant volume. Okay, भी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या रहता है कि ऐसी क्वांटिटी, ओके, द क्वांटिटी ऑफ हीट, ओके, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब क्या रहता है कि हमने एक प्रेशर तो कांस्टेंट रखा हुआ है और वो टाइम पे अगर गैस है, ओके, उस जिसका मास हमने यूनिट मास कंसीडर किया है, तो इस गैस का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं हम 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 डिग्री केल्विन से, ओके, तो वो टाइम पे जो हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उसी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उससे क्या बोला जाता है, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते, ओके, और वो टाइम पे अगर हम अगर हमारा जो यूनिट मास ऑफ गैस है, ओके, उसका अगर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना चाहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 डिग्री केल्विन से, तो वो टाइम पे जो हीट हमें रिक्वायर्ड होगी, हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, ओके, उसी को एक्चुअल में बोला जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, CV। नेक्स्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ और एडियाबेटिक इंडेक्स और एडियाबेटिक कांस्टेंट। ओके, तो क्या है, हमें देखो स्पेसिफिक हीट है, ओके, उसी को क्या बोला जाता है, एडियाबेटिक इंडेक्स भी बोला जाता है। मतलब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट भी बोला जाता है, इसको एडियाबेटिक इंडेक्स भी बोला जाता है या फिर एडियाबेटिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। ओके, तीन नाम है इसके। तो स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो है उसको देखो क्या रहता है, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। एडियाबेटिक इंडेक्स भी बोल सकते हैं, एडियाबेटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट भी बोला जाता है इसको। ओके, so it is the ratio of specific heat of gas at constant pressure to specific heat of gas at constant volume। ओके, मीन्स क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट कितना है वो, ओके, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कितना है वो, ओके, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ओके, और इसी को क्या बोला जाता है, गैमा। गैमा इक्वल टू CP अपॉन CV। ओके, और एंड गैमा जो क्वांटिटी वो कभी भी निगेटिव नहीं होती और जीरो भी नहीं होती। ओके, सो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, और वो 1 से भी ज़्यादा हो जाती है, ये भी चीज़ है। गैमा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो यही चीज़ है कि जो हमारा स्पेसिफिक हीट्स का जो रेशियो रहता है या फिर जिसको एडियाबेटिक इंडेक्स बोलते हैं या फिर इससे एडियाबेटिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, गैमा से शो करते हैं इसको। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या रहता है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम। ओके, कि दोनों भी CP अपॉन CV, ऐसा उसको शो करने के लिए ऐसा दिखाते हैं। ओके, मैथमेटिकली जब दिखाएंगे तभी गैमा इक्वल टू CP अपॉन CV। ओके,
and gamma is always greater than 1. The next is why Cp is greater than Cv. Why Cp is greater than Cv. ओके तो जो Cp है, Cp मतलब क्या था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड जो Cv है क्या है, वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर क्यों है वो, ओके, Cv से ग्रेटर क्यों है, Cp इज ग्रेटर देन Cv. ओके, Cp इज ग्रेटर देन Cv, ऐसा कंडीशन है. ओके, सो यहाँ पे रीज़न लिखा है, व्हेन गैस एट हीटेड, गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर गैस को हीट कर रहे हैं, ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो Cv रहेगा. ऑल द सप्लाइड हीट इज़ यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर. तो जो कुछ हीट रहेगी वहाँ पे, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे सफिशेंट है. ओके, तो इसलिए क्या हुआ, हीट तो किया कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, इसलिए Cv आएगा. और यहाँ पे जो हीट है वो पूरा वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसलिए हमने क्या लिखा कि Cv इक्वल टू dt लिख दिया. ओके, तो ये समझ में आएगा कि इसमें क्या किया हमने, पहले गैस को हीट किया है, बहुत कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया, इसलिए क्या हुआ, वहाँ पे Cv क्वांटिटी तो बन गई, मतलब स्पेसिफिक हीट तो बन गया, बट जो सप्लाइड हीट है, ऑल द सप्लाइड हीट इज यूज टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, जो कुछ हीट भेजे वो उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसलिए क्या हुआ, Cv इक्वल टू dt. ओके, ये रिलेशन बन गया. नाउ अभी क्या है, बट व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, बट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम रखते हैं, ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे भी जब हम हीट करते गैस को, ओके, तब ही स्पेसिफिक हीट बनेगी, वो क्या थी हमारी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, Cp ऑल द, मतलब Cp को अगर हम हीट कर रहे हैं तो ऑल द सप्लाइड हीट इज यूज टू इंक्रीज इस टेम्परेचर dt and some external work in expansion of gas, that is H. So first के all the supplied heat is used to increase its temperature dt and some external work is expansion of gas. तो जो H रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक एक्सटर्नल वर्क है वो, ओके ना. ओके, तो जो कुछ हमने कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट किस लिए यूज़ होने वाली है, पहले तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगी, उसके लिए मीन्स dt के लिए, चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर जो रहता था वो उसके लिए. और जो कुछ हीट है वो एक्सटर्नल वर्क के लिए भी यूज़ होगी. ओके, एक्सटर्नल वर्क इन एक्सपांशन ऑफ गैस, मतलब गैस एक्सपांड होगा ना, ओके, तो वहाँ पे वर्क हो रहा है, तो उस वर्क में भी वो कुछ हीट यूज़ होगी, तो उसको कैपिटल H बोलेंगे. तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं आप, देखो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर था, इसलिए Cp बनेगा यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज़ गिवन बाय Cp. तो Cp को कैसे लिख सकते हैं, Cp इक्वल टू dt प्लस H. ओके, एंड देन वी कैन राइट dt मीन्स क्या था, यहाँ पे ऊपर का जो इक्वेशन है उसमें देखो क्या लिखा है, Cv लिखा हुआ है dt के लिए. ओके, मीन्स जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट रहती है वो पूरी की पूरी चेंज इन टेम्परेचर के लिए यूज़ होती है. ओके ना, तो इसलिए हम dt के लिए यहाँ पे लिखेंगे Cv. सो इट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट इज Cp इक्वल टू Cv प्लस H, ऐसा बन जाएगा. ओके, इसका मतलब क्या है कि Cv प्लस H, इसका मतलब क्या हो गया कि Cp की वैल्यू Cv से कुछ H टाइम्स, ओके, ज़्यादा है. ओके, इसका मतलब हो गया दैट इज एज कंपेयर Cp एंड Cv, इन Cp एक्सटर्नल वर्क इज डन. ओके, मीन्स अगर हम कंपेयर करते हैं Cp एंड Cv को, ओके, तो वो टाइम पे हमें पता चलता है कि Cp में एक्चुअल में कि एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वर्क है, ओके, वो कर रहा है, उसमें एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वर्क इज डन. नाउ
नेक्स्ट देयर फॉर सी पी इज ग्रेटर देन सी वी, ओके, इसलिए आप बोल सकते हैं कि सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। नेक्स्ट है मेयर्स रिलेशन। तो मेयर्स रिलेशन किसे बोलते हैं, ओके, तो ये देखते हैं। देखो, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी। सी पी एंड सी वी के बीच में जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है उसी को बोला जाता है मेयर्स रिलेशन, ओके। देन consider unit mass of gas to be heated at constant pressure so that the temperature is increased by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। तो क्या बोला है कि यहाँ पे हमने गैस कंसिडर किया है जो एक्चुअल में हीट हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, ओके। तो उसका जो टेम्परेचर है वो एक्चुअल में इंक्रीज कर रहा है 1 डिग्री सेल्सियस से। सो वी कैन राइट सी पी इक्वल टू सी वी प्लस एच। देन सी पी माइनस सी वी इक्वल टू एच, ओके, ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन वन, पहले इक्वेशन को इक्वेशन वन में। फ्रॉम जूल्स लॉ, जूल्स लॉ क्या बोलता है हमें कि एच इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जे, ओके, डब्ल्यू अपॉन जे, डब्ल्यू इज द वर्क टन। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, सो अगर इक्वेशन वन और टू को मैं कंबाइन करता हूँ तो क्या बनेगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जे, ऐसे कैंसिल हो जाएगा और सी पी माइनस सी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जे बन जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्या बोला गया है कि बट वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन जो होता है, वर्क डन को हम दिखा सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू वी टू माइनस वी वन, ओके। Where V1 is the initial volume of gas and V2 is the final volume of gas. Where V1 equal to initial volume of gas and V2 equal to final volume of gas. Then substitute this equation 4 in equation 3. Equation 3 is shown here, okay. So put this value in equation 4, equation 3. So after substituting, it is given by Cp minus Cv equal to P into V2 minus V1 upon J. सो अकॉर्डिंग टू परफेक्ट गैस इक्वेशन, जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है, ओके, उसमें क्या होगा कि अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे, पी वी इक्वल टू आर टी रहेगा, पी वी वन इक्वल टू आर टी टू एंड पी वी टू इक्वल टू आर टी टू, ओके। So Mayer's relation between Cp and Cv.
देन नेक्स्ट देखते हैं इसका. नाउ नेक्स्ट इज पी वी टू माइनस पी वी वन. उसके आगे का स्टेप बाकी है. ओके, पी वी टू यहाँ पे हो गया था हमारा. पी वी टू इक्वल टू, इसको कंबाइन करेंगे, पी वी टू माइनस पी वी वन क्या होगा, आर टी टू माइनस टी वन हो जाएगा. वो ये हो गया आर टी टू माइनस टी वन. नाउ वेयर आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द इनिशियल टेम्परेचर. कैपिटल T1 is the initial temperature and T2 is the final temperature. Okay, now using equation 5 and 6. Okay, equation 5 में यूज़ करना है और 6 भी यूज़ करना है. ये 6 मीन्स ऊपर का इक्वेशन, 5 मीन्स ये इक्वेशन. ओके, सो इट इज़ Cp माइनस Cv इक्वल टू आर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई J. बट T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 डिग्री केल्विन. नेक्स्ट इज Cp माइनस Cv. अभी Cp माइनस Cv में यहाँ पे पुट करते हैं ये वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस. अगर इसका डिफरेंस आ रहा है तो ये आंसर बनेगा Cp माइनस Cv इक्वल टू आर अपॉन जे बन जाएगा. ओके, इसका आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. 5 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द वाटर. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ओके, सो 5 ग्राम का इधर वाटर, ओके वाटर है. ओके, लिक्विड 5 ग्राम का सिलेक्ट किया हमने और वो हीट कर रहे हैं हम. उसका टेम्परेचर दिखाया गया है, 2 टेम्परेचर दिए गए तो इसको हीट कर रहे हैं हम. ओके, तो पहले इनिशियल टेम्परेचर है एंड देन फाइनल टेम्परेचर भी दिया हुआ है. इनिशियल टेम्परेचर से उसको हीट किए कर रहे हैं हम फाइनल टेम्परेचर तक, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 80 डिग्री सेल्सियस तक कर रहे हैं. सो अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, कैलकुलेट द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दी वाटर. ओके, वाटर के साथ जो एब्जॉर्ब हो रही है हीट एनर्जी, ओके, उसको फाइंड करना है. और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ओके, सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे मास है, मास कितना है 5 ग्राम है, और जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया T2 माइनस T1 इक्वल टू 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस. क्यू फाइंड करना है, C इक्वल टू 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. So C is the 0.1 calorie per gram degree Celsius. Okay, and C formula is the Q upon M into T2 minus T1. Okay, change in temperature is given by T2 minus T1. ये हो गया. Now substitute the values. जो कुछ वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो कितना बनेगा वो. ओके, and write also for the q. okay, for q because we have to find the q फाइंड करना है. तो हमें q को एक साइड ले लो, q को लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं और बाकी सब क्वांटिटी राइट में रखते हैं. तो कितना बनेगा q इक्वल टू c इंटू एम इंटू T2 माइनस T1. देन नेक्स्ट है c जो है स्पेसिफिक हीट वो कितना है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. एंड जो m है 5. ओके, वो मास है वो है 5. ओके, 5 ग्राम है. एंड चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना है 80 माइनस 20. 80 माइनस 20 इज द 60. ओके, तो ये कितना था 80 माइनस 20. ओके, विच इज इक्वल टू 60.
नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 400 जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। ओके, तो गैमा की वैल्यू भी दी है, दैट इज इक्वल टू 1.4। तो अभी स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है हमें। ओके, हमें कांस्टेंट प्रेशर पे। ओके, और जो कांस्टेंट वॉल्यूम है उस तब का हमारा स्पेसिफिक हीट यहाँ पे गिवन है कि वो 400 जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन है। ओके, तो सी पी यहाँ पे हमें फाइंड करना है, सी वी हमें गिवन है, वही 400 की जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। अभी क्या करना है, गैमा की वैल्यू है, गैमा की वैल्यू देखो यहाँ पे दी है 1.4। सो गैमा का फॉर्मूला लिखो, गैमा इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। ओके, तो सी पी, इसमें से अगर दो क्वान्टिटीज मालूम है, एक मिसिंग है, तो हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज सी पी इक्वल टू सी वी इंटू गैमा। ओके, गैमा इंटू सी वी लिख सकते हैं। तो गैमा की वैल्यू है इक्वल टू 1.4 इंटू सी वी की वैल्यू है अभी 400 है। सो अभी ये कितना होगा, इक्वल टू 560। ओके, सी पी की वैल्यू मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, वो कितना है यहाँ पे 560। ओके, तो इसका एक यूनिट क्या बनेगा, जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। सो सी पी की वैल्यू दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इसका वैल्यू बनेगा जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। ओके, क्वेश्चन बैंक अभी देखेंगे। तो इसमें क्या है, देखो, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज। ओके, सो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट हमने देखा था इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का, वो था जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। ओके, ये था कि जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन, सी हो जाएगा आंसर। आंसर इज सी। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, द गैस हैज डैश स्पेसिफिक हीट्स। तो हमने देखा कि गैस था, उसके कितने टाइप्स देखे स्पेसिफिक हीट्स के, दो टाइप्स देखे, तो हम बोल सकते हैं कि गैस हैज टू स्पेसिफिक हीट्स। ओके, दो स्पेसिफिक हीट है, वो कौन से एट कांस्टेंट प्रेशर अलग स्पेसिफिक हीट होती है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग स्पेसिफिक हीट यहाँ पे होती है। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर पे रहता है उसे सीपी बोलते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहता है उसे सीवी बोलते हैं। तो सीपी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या है, देखो, सीपी इज ऑलवेज डैश सीवी। ओके, तो हमने देखा था गैमा इक्वल टू क्या रहता था वैल्यू, सीपी बाई सीवी है। ओके, ऐसा रहता है सीपी बाई सीवी। तो इसमें क्या रहता है, सी पी बाई सी वी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है, और ग्रेटर देन 1 अगर ये वैल्यू रहेगी, ओके, अगर हम ये साइड लेते हैं उसको, तो लेस देन हो जाएगी। सी पी बाई सी वी अगर ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी वी कम होगा सी पी से। ओके, इट इज सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। देन नेक्स्ट क्या है, आर बाई जे। आर बाई जे इज इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। ओके, तो ये फॉर्मूला है जो एक्चुअल में मेयर्स रिलेशन भी होता है। तो आर बाई जे इक्वल टू सी पी माइनस सी वी। ओके, सो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट देखते हैं। Now next is, if a substance is hot, its particles, ओके, तो जो अगर सब्सटेंस है बहुत गर्म है, ओके, तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फास्टली मूव करना चालू करेंगे, कोलाइड हो जाएंगे। पार्टिकल्स मूव मोर फास्टर दैन दी कूलर ऑब्जेक्ट, मतलब जो कूलर ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा वे फास्टर यहाँ पे मूव करेगा। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट इज, तो हीट का जो कंडक्टर है उसका एक एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, तो पेपर नहीं होता, क्लॉथ भी नहीं होता, एयर भी नहीं होता, तो एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट इज, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल रहेगा, तो एल्यूमिनियम होगा। देन हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ, तो जो कुकिंग यूटेंसिल्स रहते हैं तो वो जो हैंडल रहता है वो मेड अप ऑफ थर्मल इंसुलेटर से बना रहता है। एंड द नेक्स्ट इज अ, नेक्स्ट है हमारा metals are based, okay, so instructions of heat, construction, conductors of heat and sharers of heat, based conductors of heat. An example of bad thermal insulator is, okay, potassium paper cork and, तो इसमें मैंने पोटेशियम को देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चंस थे हमारे, ये बाकी थे, ओके ना। और नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग दी, नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इसमें से कौन सा यूज़ करते हैं डिवाइस, ओके, तो एमीटर रहता है वो एक्चुअल में करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, इसे मल्टीमीटर भी बोला जाता है। एनीमोमीटर रहता है तो ये सब डायरेक्शंस वगैरह पे। देन वोल्ट मीटर है। नाउ नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है इसमें से, तो यूनिट है हमारा डिग्री सेल्सियस है, ओके ना। डिग्री केल्विन्स भी हो सकता है अगर मैं इसमें दिया है तो, बट डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। Then next is the नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ दी ह्यूमन बॉडी, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये याद रखना। द लिक्विड मेटल यूज्ड इन थर्मामीटर इज, ओके, जो लिक्विड रहता है थर्मामीटर के अंदर, ओके, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो थर्मामीटर, ओके, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ मर्क्यूरी मिलेगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड,
तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है कि जिससे एक्चुअल में हीट फ्लो होती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे, तो उससे बोला जाता है कंडक्शन। नेक्स्ट क्या पूछा है कि द प्रोसेस विच ट्रांसफर हीट टेक्स प्लेस, विच transfer of heat takes place by the actual movement of particles from one body to another part, okay, is called. So answer is convection. Now next देखते हैं। Now next is the process of heat transfer from one particle of the body to another part without actual motion of the particle is called radiation. नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच हीट कम्स फ्रॉम सन टू अर्थ इज, तो सन से अर्थ के ऊपर जो एक्चुअल में हीट आती है, ओके, तो कैसे आती है, ओके, तो प्रोसेस कैसा होगा। नेक्स्ट इज ओके, तो सो इट इज़ अ रेडिएशन, ओके, रेडिएशन आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज कॉल्ड, ओके, रेडिएशन। Which of the following is the fastest process of heat transfer? Radiation, okay. Now next is which of the following is the fastest process of heat transfer, okay, तो इसमें क्या होगा, फास्टेस्ट प्रोसेस कौन सा हीट ट्रांसफर का, तो जिसमें एक्चुअल में मीडियम वगैरह कुछ चीज़ नहीं होगी वो फास्टेस्ट ही होगा, तो रेडिएशन आएगा इसका आंसर। तो लिख दो रेडिएशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, द फैक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ मेटल रॉड आर, ओके, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स। That is the factors which directly proportional to the amount of heat conducted through a metal rod are time of flow of heat, area of cross section and temperature gradient, okay, ये सब रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्या है, इसका आएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ विल अ मेटल कंटेनर फुल ऑफ हॉट वेट वाटर इन वैक्यूम लूज हीट, ओके, बाय कंटेनर जिसमें हॉट वाटर, ओके, वैक्यूम लूज हीट बाय रेडिएशन, ओके। इसका कंडक्शन होगा, कंडक्शन तो नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि वाटर हीट है, वो चल में कंडक्टर है, वो सिर्फ हीट और लिक्विड और गैस के लिए, कन्वेक्शन है, कंडक्टर है वो सॉलिड के और लिक्विड और गैस के लिए कन्वेक्शन यूज करते हैं, ओके। तो इसका आंसर होगा रेडिएशन, ओके। So this is all about the today's lecture. The next lecture we will start
the new topic, that is optics. Okay, so I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.